हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्ल्यू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं नीड के फ्यूचर के पैटर्न्स, जिनका यूज किया जाता है फ्यूचर में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत को दर्शाने के लिए। यानी कि फ्यूचर के उन साधारण वाक्यों में जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और या ज़रूरत पड़ेगी। और ध्यान रखना, हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी या ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हमें इन पैटर्न्स के लास्ट में रखना है एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर आप इन पैटर्न्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इन पैटर्न्स का यूज़ डेली लाइफ और डेली कन्वर्सेशन में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला पैटर्न यहाँ पे मैंने ले रखा है आई विल नीड। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलना चाहे कि मुझे फ्यूचर में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी या ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारा पैटर्न यूज़ किया जाता है आई विल नीड। और जिस भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी या ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसको लास्ट में रखना है एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए अच्छी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो आपको इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए देखो क्या लगाते जाना है, ग्रेट राइटिंग स्किल्स। और किस चीज़ के लिए? टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए अच्छी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे बोल सकते हो? देखो, आई विल नीड ग्रेट राइटिंग स्किल्स टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। इसी का अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोलोगे कि मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए अच्छी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप कैसे करके बोलोगे? देखो, I won't need great writing skills to write my autobiography। इसी का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहोगे कि मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए क्या अच्छी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछोगे? देखो, Will I need great writing skills to write my autobiography। इसी का अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए क्या अच्छी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? देखो, वोंट आई नीड ग्रेट राइटिंग स्किल्स टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। रीजन पूछोगे क्यों जरूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो? देखो, वाई विल आई नीड ग्रेट राइटिंग स्किल्स टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। इसी का नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्यों जरूरत नहीं होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो? देखो, वाई वोंट आई नीड ग्रेट राइटिंग स्किल्स टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। कैसे जरूरत होगी? मैनर पूछोगे, तरीका, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो? देखो, हाउ विल आई नीड ग्रेट राइटिंग स्किल्स टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। और कैसे जरूरत नहीं होगी, तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? हाउ वोंट आई नीड ग्रेट राइटिंग स्किल्स टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। टाइम पूछोगे कि मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए अच्छी राइटिंग स्किल्स की जरूरत कब होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो? देखो, व्हेन विल आई नीड ग्रेट राइटिंग स्किल्स टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। और कब जरूरत नहीं होगी, तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछोगे आप? व्हेन वोंट आई नीड ग्रेट राइटिंग स्किल्स टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। और अगर आप इसी में ये पूछना चाहोगे कि मुझे अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछोगे? देखो, व्हाट विल आई नीड टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी? व्हाट वोंट आई नीड टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मुझे 7 दिन के अंदर आपके त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर की ज़रूरत होगी या ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो, इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है? योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज। तो यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मुझे 7 दिन के अंदर आपके रेजिग्नेशन के लेटर की ज़रूरत होगी, यानी कि आपके इस्तीफे की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे करके बोल सकते हो? देखो, आई विल नीड योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज। इसी का अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोलोगे कि मुझे 7 दिन के अंदर आपके रेजिग्नेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप कैसे करके बोलोगे? देखो, जैसे आई वोंट नीड योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज। इसी का अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे 7 दिन के अंदर क्या आपके रेजिग्नेशन लेटर की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछोगे? देखो, विल आई नीड योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज।
इसी का अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे, क्या मुझे 7 दिन के अंदर आपके रेजिग्नेशन लेटर की जरूरत नहीं होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो नेगेटिव क्वेश्चन, वोंट आई नीड योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज। रीजन पूछोगे क्यों जरूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो, व्हाई विल आई नीड योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज। क्यों जरूरत नहीं होगी, तो आप नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछोगे, व्हाई वोंट आई नीड योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज। मैनर पूछोगे, तरीका की कैसे जरूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो, हाउ विल आई नीड योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज। और कैसे जरूरत नहीं होगी, तो आप कैसे करके पूछोगे, हाउ वोंट आई नीड योर रेजिग्नेशन लेटर विद इन 7 डेज। ओके, टाइम पूछोगे जैसे कि कब जरूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो, व्हेन विल आई नीड योर रेजिग्नेशन लेटर। और कब जरूरत नहीं होगी, तो आप कैसे करके पूछोगे, व्हेन वोंट आई नीड योर रेजिग्नेशन लेटर। अच्छा, जैसे 7 दिन के अंदर मुझे किस चीज की जरूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो, व्हाट विल आई नीड विद इन 7 डेज। और किस चीज की जरूरत नहीं होगी, व्हाट वोंट आई नीड विद इन 7 डेज। ऐसे ही हम अगर ये बोलना चाहें कि हमें फ्यूचर में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारा यहाँ पे पैटर्न बनता है वी विल नीड। और ध्यान रखना, जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी या ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को हमें इनके लास्ट में रखना है एक ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि हमें एक प्लांट सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। गवर्नमेंट यानी कि एन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, और किस चीज़ के लिए, टू सेटअप अ प्लांट। तो देखो, इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है, एन अप्रूवल लेटर टू सेटअप अ प्लांट। तो यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि हमें गवर्नमेंट के अप्रूवल लेटर की ज़रूरत होगी टू सेटअप अ प्लांट, तो कैसे करके बोलोगे। देखो, we will need an approval of government to set up a plant। नहीं होगी जरूरत, देखो तो नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बोलोगे, we won't need an approval of government to set up a plant। इसी का अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्या हमें एक प्लांट सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो क्वेश्चन, will we need an approval of government to set up a plant। इसी का अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहोगे कि हमें एक प्लांट सेटअप करने के लिए क्या गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो, won't we need an approval of government to set up a plant। रीज़न पूछोगे कि हमें एक प्लांट सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत क्यों होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो, why will we need an approval of government to set up a plant। इसी का नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्यों नहीं होगी जरूरत, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो, why won't we need an approval of government to set up a plant। तरीका पूछोगे, मैनर कैसे जरूरत होगी, तो आप कैसे पूछ सकते हो। देखो, how will we need an approval of government to set up a plant। और कैसे जरूरत नहीं होगी, तो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछोगे, how won't we need an approval of government to set up a plant। टाइम पूछोगे कब जरूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो। देखो, when will we need an approval of government to set up a plant। और कब जरूरत नहीं होगी, तो नेगेटिव क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हो, when won't we need an approval of government to set up a plant। अच्छा, हमें एक प्लांट सेटअप करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो, what will we need to set up a plant। और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछोगे, what won't we need to set up a plant। ऐसे ही अगर हम ये बोलना चाहें कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में और प्लांट्स की ज़रूरत होगी, मालूम है किस चीज़ के लिए, टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो आपको इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए देखो लास्ट में एवरी टाइम क्या लगाते जाना है, मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि हमें अपने एनवायरनमेंट में से पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए और ज़्यादा पौधों की यानी और ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे करके बोल सकते हो। देखो, वी विल नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। इसी का अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोलोगे कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में और ज़्यादा
पौधों की ज़रूरत नहीं होगी टू रिड्यूस पॉल्यूशन, तो ये आपका मैच नहीं करेगा, बट स्टिल आप कैसे करके बोल सकते हो, देखो वी वोंट नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। और ऐसे ही अगर आप इसका क्वेश्चन पूछना चाहोगे कि क्या हमें हमारे प्लांट्स या क्या हमें हमारे एनवायरनमेंट में से पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए और ज़्यादा पौधों की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो, देखो विल वी नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। नेगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहोगे, क्या हमें हमारे एनवायरनमेंट में से पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए और ज़्यादा पौधों की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप कैसे करके पूछोगे, देखो वोंट वी नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, अगर आप इसका रीजन पूछोगे कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में और ज़्यादा पौधों की ज़रूरत क्यों होगी, तो रीजन पूछने के लिए आप कैसे पूछ सकते हो, देखो व्हाई विल वी नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट। और अगर आप ये पूछना चाहोगे कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में और ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत क्यों नहीं होगी, तो कैसे करके पूछ सकते हो, देखो नेगेटिव क्वेश्चन, व्हाई वोंट वी नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट। कैसे ज़रूरत होगी तो कैसे पूछोगे, हाउ विल वी नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। और कैसे ज़रूरत नहीं होगी तो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, हाउ वोंट वी नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। टाइम पूछोगे कब ज़रूरत होगी तो कैसे पूछ सकते हो, देखो व्हेन विल वी नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। और कब ज़रूरत नहीं होगी तो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछोगे, व्हेन वोंट वी नीड मोर प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हमें हमारे एनवायरनमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो डायरेक्टली आप कैसे पूछोगे, देखो व्हाट विल वी नीड इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, व्हाट वोंट वी नीड इन आवर एनवायरनमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ऐसे ही अगर किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपको इन फ्यूचर या फ्यूचर में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे यू विल नीड। और ध्यान रखना, जिस भी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी आपको लास्ट में रखना है इन पैटर्न्स के एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि आपको उस राक्षस को मारने के लिए एक और तीर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वन मोर एरो टू किल दैट जायंट, तो आपको इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में क्या लगाते जाना है, देखो वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपको उस राक्षस को मारने के लिए एक और तीर की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे करके बोलोगे, देखो यू विल नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। इसी का अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोलोगे कि आपको उस राक्षस को मारने के लिए एक और तीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बोलोगे, देखो यू वोंट नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। इसी का अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आपको उस राक्षस को मारने के लिए एक और तीर की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे करके पूछोगे, देखो विल यू नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे इसी का कि क्या आपको उस राक्षस को मारने के लिए एक और तीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कैसे करके पूछोगे, देखो वोंट यू नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। रीजन पूछोगे क्यों जरूरत पड़ेगी, तो कैसे करके पूछोगे, देखो व्हाई विल यू नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। और क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछोगे, व्हाई वोंट यू नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। कैसे जरूरत पड़ेगी तरीका पूछोगे तो आप कैसे करके पूछ सकते हो, देखो हाउ विल यू नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। और कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, हाउ वोंट यू नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। टाइम पूछोगे कब जरूरत पड़ेगी, तो व्हेन विल यू नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। और कब जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हेन वोंट यू नीड वन मोर एरो टू किल दैट जायंट। अच्छा, आपको उस राक्षस को मारने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, अगर आप ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछ सकते हो, व्हाट विल यू नीड टू किल दैट जायंट। और किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हाट वोंट यू नीड टू किल दैट जायंट। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूं कि आपको स्कूबा डाइविंग के लिए एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग, तो आपको इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में एवरी टाइम क्या लगाते जाना, देखो एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। तो यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपको स्कूबा डाइविंग के लिए एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे करके बोल सकते हो, देखो यू विल नीड एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग।
इसी का अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोलोगे कि जैसे आपको स्कूबा डाइविंग के लिए एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हो? देखो, यू वोंट नीड एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। इसी का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहोगे कि आपको स्कूबा डाइविंग के लिए क्या एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो आप देखो कैसे पूछोगे पॉजिटिव क्वेश्चन, विल यू नीड एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। और इसी का नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे कि आपको स्कूबा डाइविंग के लिए क्या एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कैसे करके देखो पूछ सकते हो, वोंट यू नीड एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। रीजन पूछोगे क्यों जरूरत पड़ेगी आपको एक इंस्ट्रक्टर की, तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, वाई विल यू नीड एन इंस्ट्रक्टर, और क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, वाई वोंट यू नीड एन इंस्ट्रक्टर। कैसे जरूरत पड़ेगी, मैनर यानी तरीका पूछोगे तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, हाउ विल यू नीड एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। और कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तो कैसे पूछ सकते हो? देखो, हाउ वोंट यू नीड एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। टाइम पूछोगे कब जरूरत पड़ेगी, तो व्हेन विल यू नीड एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। और कब जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हेन वोंट यू नीड एन इंस्ट्रक्टर टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। अच्छा, आपको स्कूबा डाइविंग के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो आप देखो डायरेक्टली कैसे पूछ सकते हो, व्हाट विल यू नीड टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। और किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हाट वोंट यू नीड टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। तो इस तरह से इन पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग फ्यूचर के उन वाक्यों में जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या जब हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और या क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, कब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 3 पैटर्न समझाए हैं और बाकी के इसके जो 3 पैटर्न्स हैं वो मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आपको करना क्या है, आप घर पे बैठो और पहले इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करके देखो, बोल बोल के बार बार। कैसे करके, यू विल नीड, यू वोंट नीड, विल यू नीड, वोंट यू नीड, वाई विल यू नीड, वाई वोंट यू नीड, हाउ विल यू नीड, हाउ वोंट यू नीड, व्हेन विल यू नीड, व्हेन वोंट यू नीड, व्हाट विल यू नीड और व्हाट वोंट यू नीड। और जब ये पैटर्न अच्छे से फ्लुएंसी में आने लग जाएं तब आप क्या करो, इनके और एग्जाम्पल्स लो, किसके, विल नीड वाले, और उनको आप बोल बोल के प्रैक्टिस करके देखो ताकि बोलने में फ्लुएंसी आए।